अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग लंदन से। कल खूबसूरत मनाज़र देखने को हमें मिले कि पाकिस्तान के जो आप यूँ कहिए कि नए वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाया, और वो जो एक एनवायरनमेंट था वहाँ पे आपको लोगों के नुमाइंदे नज़र आ रहे थे, और एक तरह से ये अवाम का जो यूँ कहिए कि इंतखाब है, ये उसने एक दफ़ा फिर से रजिस्ट किया है। और रजिस्ट करके उसने एक आर्टिफिशियल जो एक आप यूँ कहिए अल्टरनेटिव रियलिटी के लोग जो उठ के एक आर्टिफिशियल एक निज़ाम बनाते हैं, उसको रद्द किया है, उसको पीछे किया है। और अल्लाह का शुक्र ये है कि इस मरतबा भी ये काम पुरअमन तरीके से हो गया। अच्छा, अब इनका जो है रोना बिलखना जहाँ तक है, मतलब है ये इनके पीटीआई की बात कर लेते हैं, ये जल्द से जल्द से। अब जाहिर है, देखिए बात ये, उनकी हुकूमत गई है। इनका तो प्लान ये था कि ये सोच के आए हुए थे 10 साल का प्लान, और जिस तरीके से इन्होंने 3 साल यानी हर चीज़ को इन्होंने लात मारी है और सर्वाइव करते रहे हैं। देखे ना, इनका झूठ सच माना गया। ये लोग झूठ बोलते थे और उस पर कार्रवाई हो जाती थी। मतलब है, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इनसे डरता ना हो। इलेक्शन कमीशन क्या, और अदालतें क्या, और नैब क्या, और मीडिया क्या, और मतलब है जो हमने एक एक फाशिज्म ऐसा ही होता है जो हमने देखा। अच्छा, अब जाहिर है कि ये कुछ अरसा इनको इस हकीकत को तस्लीम करने में लगेगा। जिस इंतहा तक ये लोग गए हैं, मतलब है कि इनका सदमे में आना तो ज़ाहिर बनता है और एहतजाज भी बनता है, लेकिन ये कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को जला देना, झंडों को जला देना, मतलब है मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाना, फिर ये कि आज़ादी के नारे यहाँ तक चले गए। तो ये फाशिस्ट लोग यही करते हैं। और मतलब ये कि ये अब जो झूठ, मतलब है इसमें आप तमाम लोग जो ये कंफ्यूज हों शायद उस मसले पे कि अमरीकी साजिश है। देखिए, चीन एक अमेरिका का कंपेटिटर है। चीन और अमेरिका की एक सर्द जंग, अब जो यूक्रेन की वजह से पीछे गई हुई है, लेकिन ये कोई उनका कंपटीशन है, कोई राज की बात तो नहीं। चीन में कोई एक इंटेलिजेंस एजेंसी होगी। एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, तो जाहिर है कि वहाँ पे इंटेलिजेंस का नेटवर्क कितना स्ट्रांग होगा, आप अंदाज़ा लगा लें। उनकी आबादी के एतबार से वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तकरीबन 1.5 अरब रुपए के 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है, अंदाज़ा आप लगा लें। तो आबादी का जो सबसे बड़ा, आबादी के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क की जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो कितना बड़ा होगा आप अंदाज़ा लगा लें। वो एक आमरीत है। वहाँ पे किसी तरह की कोई सियासी आज़ादी नहीं है। वहाँ पे कोई फेसबुक, इस तरह के उनके अपने ऐप्स हैं चाइनीज़, और अगर कोई पॉलिटिकल पोस्ट आ जाए तो यानी उस आदमी का फिर को पता नहीं चलता कहाँ गया। इतनी बड़ी आबादी को इस तरह से कंट्रोल जिस इंटेलिजेंस ने किया हुआ है, उसका कभी आप गौर कीजिए तो उसका नाम कोई आपको बदनामे ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरह उसका नाम आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। वैसे मतलब है कि ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी स्टेट के नाम से, MSS के नाम से उनकी सिक्योरिटी एक जो आपका ये ऑपरेट करती है, लेकिन कहीं आपने उसके नाम पे फिल्में बनती देखी हैं। एक और है उनकी एजेंसी जो उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का विंग, आप समझ लीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ जॉइंट स्टाफ। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कहिए कि सीक्रेट रहने वाली एजेंसी है। तो ये जो चाइनीज़ इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, इनका जो नेट यानी फुटप्रिंट है, वो टोक्यो जापान से लेके वेनेजुएला तक फैला हुआ, लैटिन अमेरिका तक। ठीक है, वो चाइनीज़ इंटेलिजेंस, अगर ये जो अमेरिकन स्पॉन्सर्ड, अगर ये पाकिस्तान में चेंज ऑफ गवर्नमेंट आ गया, तो मुझे ये बताइए कि चाइनीज़ इंटेलिजेंस को नहीं मालूम होगा? यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है उनको इस बात का इल्म नहीं, पागल है वो? आप यानी थोड़ा सा ठहर के, तो चाइनीज़ जो हैं वो मतलब है कि शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के साथ उनके ताल्लुकात क्या हैं, और शहबाज शरीफ को किस तरह से उन्होंने मुबारकबाद का मैसेज भेजा है। अच्छा, फिर आप आ जाइए नरेंद्र मोदी की जानिब। तो ये नरेंद्र मोदी से इमरान खान जब खुद मिलने जाते हैं अपोजिशन में, तो बड़ी तारीफ़ें करते हैं। मोदी को भी इनसे मिलने में कोई इतराज़ नहीं होता। देखिए, इस लेवल पे आके ज़ातियात नहीं होती। जब यही इमरान खान बतौर अपोजिशन लीडर मिलने गए तो मोदी इनसे मिले थे। अच्छा, वही मोदी नवाज शरीफ से भी आके मिला, जब नवाज शरीफ उससे पहले आपको याद है उसकी हल्फबरदारी की तकरीर में गए। ये जेस्चर्स होते हैं। चूंकि मोदी जब जहाँ पे आया, उसको पाकिस्तान से जो जवाब गया वो आप जानते हैं, मैं अब क्या उसकी तफसील में जाऊँ। जिसके बाद फिर उसने अपना पोस्चर चेंज कर लिया। फिर इमरान खान साहब ने उसकी दुआएं भी की और नतीजा जो हुआ वो सबके सामने था। लेकिन अब चूंकि वो मोदी उस आर्टिफिशियल सेटअप से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। यानी इमरान खान जब बतौर अपोजिशन लीडर मिलने गए हैं तो नरेंद्र मोदी उसी इमरान खान से मिला, और उसके बाद आपको याद है कि मुलाकात जब खत्म हुई तो नरेंद्र मोदी के ऑफिस से बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुई और बड़ी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई। लेकिन जब वही इमरान खान एक आर्टिफिशियल और जाली, आप यूं समझें, मैंडेट लेकर आया, तो उससे फिर
नरेंद्र मोदी ने या दुनिया का कोई भी मुल्क उस आदमी से बात करना यानी नहीं उन्होंने मुनासिब समझा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप यानी उसका भी ख्यालात आपके सामने थे शुरू में, बाद में अलबत्ता उसने ज़रूर कहा कि आ जाओ। अरब वर्ल्ड में वो ताल्लुकात फ़ॉरेन ऑफिस यानी हमारे फ़ॉरेन जिस तरह से बर्बाद किए हैं खान साहब ने, वो भी आपके सामने है कि यार सऊदी भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान से उन्हें कोई दुश्मनी है, MBS को भी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी है। यानी ये घड़ी वाली बात तो आपके सामने है ना। तो ये सारी की सारी जो साजिशों का एक बेसिकली एक झूठ को बुनियाद बना के ये किया जा रहा है। आपको बाकायदा एक ऐसे जुनून में एक सीनियर सहाफ़ी है नसरुल्लाह मलिक, उसके साथ बदतमीज़ी हो गई। यानी लोगों में अब रास्ते में जाते हुए लोगों के ऊपर आपने हमले करने हैं, आपने मतलब पासपोर्ट अपने जलाने हैं। तो इन चीज़ों का फिर एक यानी मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये इनका एक जवाब होता है, इनका एक जवाब होता है। अभी तक सोसाइटी ने आपको बर्दाश्त किया है, यानी आपकी बदतमीज़ियाँ भी बर्दाश्त की हैं। यूथ है, यंग हैं, चलो कोई बात नहीं, इनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व तो हुए हैं, अच्छी बात है। बहुत आपको बेसिकली लोगों ने चेंज को वेलकम भी किया और आपको बर्दाश्त भी किया। लेकिन इस तरह की हरकतें जो आप कर रहे हैं, इसका जब पूरी सोसाइटी की जानिब से जवाब आएगा तो आप यकीन करें कि आपकी यानी उसका फिर आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अपने साथ ये जुल्म ना करें, सियासत को सियासत की हद तक रखें। पासपोर्ट जलाने मतलब इदारों को गालियाँ निकालनी, नंगी गालियाँ निकालनी, झूठे इल्ज़ाम लगाने, झूठ ही बोलते रहना है जो पिछले 3.5-4 साल से आप लोग बोलते रहे हैं, वो झूठ अब बर्दाश्त नहीं होगा, उसका जवाब आएगा, बड़ा खौफनाक आएगा। दूसरी बात ये, अभी तक हुए में हैं पैम्पर्ड, यानी PTI का साथ देने वाले लोग अभी तक ये पैम्पर्ड हुए हुए हैं। 2014 से इनको यानी एक तरह से आई एम सॉरी लाइट का थोड़ा इशू आ गया बट डजंट मैटर, वी कैरी ऑन। तो 2014 से लेके अब तक ये पैम्पर्ड हैं, इनको हीट नहीं लगी अभी, और ये उस हीट को इनवाइट कर रहे हैं। हीट लगती है जब पुलिस वाकई मारती है, सड़कों पे जेलें हो जाती हैं, यानी लोगों को घरों से उठाया जाता है, ये होता है, ठीक है। तो ये जब ये जवाब आएगा ना इसका, एक हुकूमत की जानिब से अलग आएगा, सोसाइटी की जानिब से अलग आएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है वो मज़हब के नाम पे है। सो दो चीज़ों के ऊपर आप लोग बहुत भयानक ये लोग खेल रहे हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के पासपोर्ट इन्होंने जला दिए हैं। नंबर 2, ये मतलब है इनके जो ये औरिया टाइप इस तरह के लोग हैं कज़ाब, वो इसको पैगंबर के दर्जे पे यानी इस तरह की मिसालें दे रहे हैं, और इसका जवाब जो आएगा वो मतलब है कि परेशान कुन होगा। इसलिए मुनासिब होगा कि अब इस तलखी को ख़त्म करें। लेकिन उस तलखी को ख़त्म करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि PTI शायद एक मरतबा चीज़ों को वहाँ ले जाएगी जहाँ पे इनके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई होगी, कुछ लोग इनके बंद होंगे, उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि सुकून आएगा। देखें, संजीदगी जो है ना, वो पहली बात है इकॉनमी। आपने रुपए का फ़र्क देख लिया डॉलर के, यानी कितना बेहतर हुआ है। आपने स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी देख ली है। तेल की कीमतें, वो मतलब ये लकी लोग हैं, वो वैसे ही कम हो गई, वो भी एक रिलीफ मिलेगा। तो बेसिकली हम एक ऐसी इकॉनमी के यानी उसमें हम एक ऐसी प्रॉब्लम में उतरे हुए हैं कि इस वक्त हमें जो फसाद है वो सीरियस चैलेंजेस पैदा कर देगा, इसलिए उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अब आते हैं कल की वीलॉग, इस बात पर ख़त्म करता हूँ कि अमजद इस्लाम अमजद का एक शेर है, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। तो कल वो सारा देखकर खुशी तो बहुत हुई, लेकिन एक मलाल ये है कि जो असल आदमी है उसका नाम तो नवाज शरीफ है ना, और वो हज़ारों मील दूर यहाँ बैठा है। तो कल जो एक तकरीब सजी मतलब है वो उसमें एक अपनी खुशी और ख़ास तौर पे मतलब है कि मरीम नवाज़ साहिबा का वहाँ पे आना और फिर सपोर्ट करना, जिस तरह शहबाज शरीफ को उन्होंने गले मिलती हुई वो आबदीदा हो गई, और सपोर्ट की जिस तरह से किया है, वो नून में से शीन निकालना, शीन में से नून निकालना, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। तो वो यकीनन हमने एक खूबसूरत मनाजिर देखने को मिले। लेकिन वो जो एक होती है ना पाकिस्तान को जिसकी ज़रूरत है, यानी वो वाला मंज़र, वो जोश, वो जज्बा, वो तो ज़ाहिर है कि तभी आएगा जब मतलब असल दुल्हा यानी नवाज शरीफ अपनी पार्टी का, वो जब वहाँ मौजूद होगा और वो जब वज़ीर-ए-आज़म बनेगा एक फ़्रेश इलेक्शन के नतीजे में, तो ज़ाहिर है कि फिर वो एक जोश, वो एक जज्बा अलहदा होगा।
तो वो दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी, वो एक हल्का सा मलाल ज़रूर हुआ। लेकिन जाहिर है कि एक बेहतरी की जानिब हम बढ़े। अब आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में तब्दीली अब ज़ाहिर है इनएविटेबल है, और वहाँ पे हमज़ा शहबाज जा रहे हैं वज़ीर आला बनने के लिए, इंशाल्लाह मुंतखब होंगे। और अब देखना ये होगा कि ये एक मुनफरिद तजुर्बा है तो शरीफ ख़ानदान, लेकिन एक बहुत ही मुख्तलिफ तजुर्बा होगा कि ऊपर शहबाज शरीफ और नीचे हमज़ा शहबाज। हमज़ा शहबाज का वज़ीर आला पंजाब बनने का सीधा मतलब ये है कि वो भी शहबाज शरीफ के ही कंट्रोल में होगा, शहबाज शरीफ ही चलाएंगे। तो ठीक है, वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक जो इनके हवाले से माजी में जो रहा है वो यही है कि इनका जो मतलब पावर जब इनके पास आती है, हमज़ा साहब उस तरह से और शहबाज शरीफ साहब भी ज़ाहिर है ये उस तरह से अवामी नहीं है, इनकी उस तरह की अवामी मकबूलियत नहीं है जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के पास है। तो अब देखना ये होगा कि ये अपनी इंतज़ामी सलाहियतों के साथ साथ अपनी सियासी मतलब है कि लोगों को ये मतलब है कि अगर अपना ना सकें तो कम से कम नाराज़ भी ना करें, ये इनका इम्तहान होगा। और लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।